Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting chapter. So the title of the chapter is The Capable Man. Who is this capable man and what is the story is about? Let's find out in detail. So once upon a time there lived a king. He was very kind. Kind आपको पता ही है, हम्बल होता है, हम्बल काइंड मैन, एंड ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब होता है कि अपने जो उसकी प्रजा है उनके कल्याण के बारे में वो हमेशा सोचता रहता था, उनकी अपब्रिंगिंग के बारे में, उनके केयर वगैरह वो हमेशा करता रहता था. ही सॉ दैट ऑल द पीपल इन हिज किंगडम. किंगडम भी आपको पता है एक राज्य होता है जिसका एक राजा होता है. वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. ठीक है, सेटिस्फाइड यानी कि कंटेंटेड. द किंग हैड अ वेरी केपेबल प्राइम मिनिस्टर. केपेबल यानी कि जो आपके क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कामयाब या यूँ कह लो कि एबल होते हैं. ही ऑलवेज कंसल्टेड द प्राइम मिनिस्टर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. जितने भी उसके राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे या मैटर्स थे वो सब कौन देखते थे, उसके प्राइम मिनिस्टर देखते थे. एज ईयर वेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर बिकेम ओल्ड एंड द किंग बिगेन टू सर्च फॉर अनदर वन. सर्च मतलब होता है ढूंढना, क्योंकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर था बहुत साल से वहाँ काम कर रहा था, बूढ़ा हो चुका था, तो अब उनको एक नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए था. आफ्टर अ लॉन्ग सर्च द किंग at last entrusted the old prime minister with the task of finding a capable man to take his place. So at last उनको entrusted का मतलब उनको एक trustworthy person जो है वो मिल गया. The prime minister issued a proclamation and called a meeting to all the पंडित in the kingdom. So proclamation मतलब एक उन्होंने एक पेपर जारी किया, नोटिस जारी किया कि हम मीटिंग बुलाएंगे और जितने भी पंडित हैं किंगडम के उनको बुलाया जाएगा, उनको आमंत्रित किया जाएगा. ही देन सेलेक्टेड द 4 मोस्ट लर्न्ड पंडित्स. अब उन पंडितों में उन्होंने क्या किया, 4 पंडित उन्होंने अलग कर दिए, शॉर्ट लिस्टेड कर दिए. द प्राइम मिनिस्टर wanted to choose the best of the 4 पंडित्स as the new prime minister. He therefore decided to test them. अब उनका टेस्ट उसने लेना शुरू कर दिया. द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड ईच ऑफ द 4 पंडित्स टू सिट इन अ सेपरेट रूम. सेपरेट आपको पता ही है, अलग अलग रूम में उनको बिठाया गया. ईच रूम हैज़ 2 doors. द प्राइम मिनिस्टर देन वेंट टू ईच पंडित एंड सेड दिस रूम हैज़ 2 doors. ठीक है, उसने हर एक रूम में जा करके हर एक पंडित को बोला कि इस रूम में 2 दरवाजे हैं. आई विल क्लोज बोथ द डोर्स एंड लॉक देम. मैं क्या करूँगा, उन दोनों डोर्स को ही बंद कर दूंगा और ताला लगा दूंगा. बट आई विल लॉक वन डोर फ्रॉम इनसाइड एंड द अदर फ्रॉम outside without using a key. You should open the door from inside and come out. The pandit who succeeds in coming out first will be appointed as a prime minister. So जो पहले आ जाएगा बाहर उसको क्या कर दिया जाएगा, as a prime minister अपॉइंट कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा. आउट ऑफ द 4 3 पंडित्स वर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि एक तरफ से दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद किया गया है, दूसरी तरफ से बाहर से. हाउ कैन द लॉक बी ओपन विदाउट द की. कैसे होगा, इट कैन नॉट बी ओपन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आई वोंट बी एबल टू ओपन द डोर एंड गो आउट. थिंकिंग सो the 3 पंडित्स सोचने लगे. spent the whole night studying their books in order to find solution to the problem. ठीक है, सबके सब अपनी बुक्स स्टडी करने लगे सल्यूशन ढूंढने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम फाउंड अ सल्यूशन. किसी को भी कोई भी सल्यूशन, उस चीज़ का आंसर नहीं मिला. द 4th पंडित however had a deep sense of reasoning. He had a rational and analytical mind. बहुत ही sharp minded वो था, rational and analytical
माइंड उसके पास था, मतलब चीज़ों को वो क्या करता था, बहुत ही एनालाइज करके देखता था. He pondered over the problem for a long time. There is no way to open the lock without the key. Therefore, I think there is some trick in the lock itself. अब उसने ये दिमाग लगाया कि यहाँ कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर है. ठीक है, ट्रिक यानी कि कोई ना कोई चालाकी से कोई ना कोई चीज़ पहेली यहाँ पे छुपी हुई है जो राजा ने हमसे बताई नहीं है. लेट मी चेक द लैच एंड फोर्थ पंडित वेंट एंड द लैच फॉर द डोर क्लोज्ड. बट अब लैच उसने क्या किया, ओपन करना शुरू किया. लैच आपको पता ही है, जो कुंडी होती है दरवाजे की, वो उसने ओपन करना शुरू किया. देन व्हाट हैपन, उसके बाद ही थॉट थिंकिंग सो द टू द डोर. ही एग्जामिन्ड द लॉक अ मिनट. सडनली ही रियलाइज वॉज ऑन द लैच. द डोर वॉज नॉट लैच्ड. अच्छे से उस पर कुंडी नहीं लगी हुई थी. द डोर सिंपली हंग फ्रॉम द लैच. The intelligent Pandit quickly opened the door and come out of the room. He then presented himself before the Prime Minister. So जिस दरवाजे के लिए राजा ने कहा था कि मैं बाहर से इसे लॉक लगा के जा रहा हूँ, वो एक्चुअल में क्या था, लॉक नहीं था. उसमें बस एक लॉक से उसको अटका के बंद किया गया था. The old Prime Minister heartily welcomed the Pandit and honored him. उसका सम्मान किया गया. The king appointed the Pandit as the new Prime Minister, क्योंकि उसको एक समझदार, एक होशियार पंडित as a Prime Minister मिल गया था. Now let's come to glossary. वेलफेयर प्रॉस्पेरिटी होता है. कंसल्टेड मीन्स साउट एडवाइस. प्रोक्लेमेशन फॉर्म्ड नोटिस इशूड बाय अथॉरिटी. डिसाइडेड रिजॉल्व्ड. लैच्ड latch for fastening door. Confused, perplexed. Problem, something difficult. Solution means solving problems. So देखा, ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें कैसे कठिन सिचुएशन से बाहर आना चाहिए और कैसे हमें टफ सिचुएशंस में बहुत कामली, बहुत पेशेंस होकर ध्यान से सलूशन निकालना चाहिए, जो उस फोर्थ पंडित ने किया. अपनी सूझबूझ से उसने क्या किया, उस प्रॉब्लम को, वो जो पहेली थी, वो उसने सॉल्व की. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.